क्वेश्चन नंबर 121 क्या कहता है, इसको देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको कुछ स्टेटमेंट है और करेक्ट आंसर चूज करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज आर। यहां पर हाइड्रोजन के लिए गिवन है और यहां आपको गिवन है Li के लिए, लिथियम +2 के लिए गिवन है। ये दो चीजें गिवन है बच्चों। ये दोस्तों इसके लिए वैल्यू 3 आएगी, दोस्तों इसके लिए वैल्यू 1 आएगी। यहां पर फर्स्ट बोर ऑर्बिट है, फर्स्ट बोर ऑर्बिट इसका मतलब n की वैल्यू 1 है, और यहां पर दोस्तों सेकेंड बोर ऑर्बिट है, इसका मतलब n की वैल्यू 2 है। फॉर्मूला क्या है? Rn इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, यहां पर ऐसे लिख देता हूं, इंटू n² अपॉन जेड। तो Rn की जगह पर कितना दे रखा है? उसने दे रखा है R, तो यहां R लिख दो, यहां कांस्टेंट को K ले लो, n की वैल्यू 1 अपॉन 1, इसका मतलब K इज इक्वल टू R हो गया। अब इसके बेस पर इससे निकालना है R2 इज इक्वल टू K इंटू n² अपॉन जेड। तो K की वैल्यू यहां से पुट करो, R n की वैल्यू क्या है दोस्तों? 2 है, तो 2 2 जा 4 अपॉन जेड की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो ये 4r/3 आएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वैल्यू गिवन है कितनी? 4r। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4r है, एग्जैक्टली इतनी आ रही है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट वो रॉन्ग हो गया। ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? फॉर s इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज 0। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम s के लिए 0 है, ये कह रहा है। s के लिए देखते हैं कि हाँ s के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना आता है, इसको देखते हैं। s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0 होती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होती है। क्या भाई, अगर आपको ना याद हो तो देख लो, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू यहां पर है, 0 है, 1 है, 2 है और 3। यहां ये s, ये p, ये d, ये f। इस टेबल को आप याद कर लो, मेमोरी में रख लो। तो s के लिए l की वैल्यू 0 हो गई। दूसरी बात है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये आपके पास इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों? L इंटू L+1 अंडर रूट और h अपॉन 2 पाई। तो अंडर रूट L की वैल्यू कितनी है? 0 है, 0 इंटू 0+1, और ये आपके पास क्या आया? h अपॉन 2 पाई। तो ये तो 0 आएगा, ये 0 आएगा, और यही तो कह रहा है कि हाँ 0 है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट ये करेक्ट हो गया, स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसका ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, इसका मतलब बी स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पर। 122 क्या कहता है, उसको भी अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कि 122 क्या कहता है। 122 पर चलते हैं। 122 में दोस्तों, 122 में क्या कह रहा है, किस तरीके से करना है उसको जरा देखिए। 122 में क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स गिवन। अरे भाई, जब भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी होती है तो n+l रूल को अप्लाई किया जाता है, कल मैंने समझाया था। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन है E1, उसके लिए देखो n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू आपके पास आई थिंक 0 है, हाँ 0 है। तो n+l की वैल्यू
इसके लिए कितनी आ गई भाई, 3 आ गई। दूसरा इलेक्ट्रॉन है E2। E2 के लिए क्या है, N की वैल्यू दोस्तों 4 दे रखी है, L की वैल्यू 0 दे रखी है। इन दोनों को फिर जोड़ लो तो N प्लस L की वैल्यू यहां पर 4 आ जाएगी। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन है E3। इसको देखो, N की वैल्यू यहां पर दोस्तों 3 है और L की वैल्यू 2 है। दोस्तों N प्लस L की वैल्यू यहां इस केस में 5 आ गई। फिर E4 है और E4 में दोस्तों N की वैल्यू आई थिंक 3 है और L की वैल्यू 1 है। इस तरीके से दोनों को जोड़ करके N प्लस L की वैल्यू 4 आ जाती है दोस्तों। और ऐसी सिचुएशन में आप देखो, मैंने क्या कराया था आपको, मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था कि पहले N प्लस L देखेंगे, जिसका N प्लस L ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। देखो N प्लस L की वैल्यू यहाँ तो 5 है ना, सबसे ज़्यादा। अब देखिए इन दोनों में झगड़ा होगा, इन दोनों में झगड़ा हो, क्यों? क्योंकि N प्लस L की वैल्यू इक्वल है और अगर N प्लस L की वैल्यू इक्वल होती है तो हम देखते हैं किसके लिए N की वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ देखिए ये E2 जो है, E2 के लिए N की वैल्यू 4 है और E4 के लिए अगर आप देखोगे तो E4 के लिए N की वैल्यू 3 है। N प्लस L दोनों के लिए इक्वल है, N प्लस L दोनों के लिए क्या है, 4 है और E1 के लिए तो सबसे कम होगा। N प्लस L की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाती है। तो जब N प्लस L की वैल्यू इक्वल हो तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसके लिए N की वैल्यू ज़्यादा होती है। N प्लस L की वैल्यू जब इक्वल हो तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जिसके लिए N की वैल्यू ज़्यादा होती है। ये मेरे दोस्तों रूल है, ये रूल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर कि क्वेश्चन नंबर 123 क्या कहता है, उसको भी जरा खंगालने की कोशिश करते हैं। उसको भी मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि हर क्वेश्चन का छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन जरूर दिया जाए। तो 123 में क्या है, 123 को देखिए कि 123 क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू पी वाई ऑर्बिटल। भैया ये पी सबसेल है, ये पी सबसेल है और इस पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3। ये px, ये py या pz और ये आपका py। ये डीजनरेटेड होते हैं, ये डीजनरेटेड होते हैं। डीजनरेटेड का मतलब है ये इक्वल एनर्जी वाले होते हैं। तो किसी सबसेल के सभी ऑर्बिटल्स डीजनरेटेड होते हैं, इक्वल एनर्जी वाले होते हैं। इसका मतलब इसका आंसर डी है, 2px और 2pz की एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। चलते हैं 124 पर कि 124 क्या कहता है, उसको भी अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करते हैं कि 124 क्या कहता है। 124 क्वेश्चन नंबर 124 में क्या है, एनर्जी गैप के बारे में पूछ रखा है। एनर्जी गैप मेरे दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ n = 1 लिखते हैं, फिर यहाँ पर n = 2 लिखते हैं, फिर यहाँ पर n = 3 लिखते हैं, फिर यहाँ पर n = 4 लिखते हैं, फिर यहाँ पर n = 5 लिखते हैं, फिर यहाँ पर n = 6 लिखते हैं। ऐसा करते चलते हैं और दोस्तों देख रहे होंगे गैप जो है ना वो कम होता जा रहा है। जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मेरे दोस्तों, इसकी एनर्जी -13.6/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी एनर्जी मेरे दोस्तों -13.6/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसकी एनर्जी मेरे दोस्तों -13.6/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी एनर्जी दोस्तों -13.6/16
25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी एनर्जी ऐसे ही निकल जाएगी। गैप को देख लीजिए, गैप कहां पर, तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी गैप जो है वो कम हो जाएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, गैप जो है कम हो जाता है। आप जरा गैप निकाल करके देखिए, दोनों का डिफरेंस, सक्सेसिव डिफरेंस निकाल करके देखिए क्या आ रहा है। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी गैप, दो सक्सेसिव के बीच का गैप वो कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 125 पर चलते हैं और देखते हैं कि 125 क्या कहता है। हर क्वेश्चन की डिटेल को जानने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 125 क्या कह रहा है। L से K में जाता है, L से K में जाता है, K1 L2 KL, ये दोस्तों सेकेंड ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, ये दोस्तों फर्स्ट ऑर्बिट है। और अगर ऊपर से नीचे चलेगा तो एनर्जी एमिट करेगा, एनर्जी एमिट करेगा, एनर्जी निकालेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। क्यों रिलीज करेगा? आंसर भी बड़ा सिंपल सा है। इसकी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी -13.6 डिवाइडेड बाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो तो निकालना ही पड़ेगा, तभी तो एक सेल से दूसरे सेल में जाओगे, क्योंकि सेल की एनर्जी फिक्स होती है। अगर आपको एक सेल से दूसरे सेल में जाना है तो एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। हायर से लोअर में आ रहे हैं, एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं 126 पर कि 126 क्या कहता है। 126 के बारे में देखने की कोशिश करते हैं कि 126 क्या कहता है। 126 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन फास्फोरस, फास्फोरस 15 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4 3p6 कहाँ भाई, कमी में काम चल जाएगा। 2 2 4 6 10 2 12 3 15। और आप देख लीजिए कि 1 2 3 यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो दोस्तों दिख रहे हैं वो 3 हैं। ये आंसर 3 आ जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पर कि 127 क्या कहता है। 127 पर चलते हैं कि हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 127 क्या कह रहा है। विच क्वांटम नंबर डिफाइंस ओरिएंटेशन। अरे दोस्त, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होती है ना वो ओरिएंटेशन बताती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होती है वो ओरिएंटेशन बताती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होती है वो ओरिएंटेशन बताती है। तो कौन सी ओरिएंटेशन बताएगी? मैग्नेटिक। याद कर लो, मैं 20 बार जो बोलता हूं याद हो जाएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन बताती है। 128 पर चलते हैं कि 128 क्या कहता है। 128 पर चलो। Which of the following quantum numbers of electrons can give maximum number? क्या है भाई? n इज इक्वल टू 3 है, l इज इक्वल टू 2 है। मैंने आपको बताया था दोस्त अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से, कि l की वैल्यू 0 इसका मतलब s, L की वैल्यू 1 इसका मतलब P, L की वैल्यू 2 इसका मतलब D। तो ये तो दोस्तों D सब सेल हुआ, और D सब सेल वाले के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5। अब यहां पेयर कर दो 6 7 8 9 और 10। कितने हो गए? अरे 5 होते हैं। डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड और डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये फंडा होता है दोस्तों। तो कहीं परेशान मत हो, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये 10 आगे 129 पर चलते हैं। देखते हैं कि 129 क्या कहता है, उसको भी जरा समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129।
129 भाई 129 की, हाँ जी 129 क्या कहता है, 129 पर चलते हैं। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। m की वैल्यू गिवन है +2 और m की वैल्यू अगर +2 गिवन है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इनकरेक्ट की तलाश करनी, सर्च करनी है, इनकरेक्ट की तलाश करनी है, इनकरेक्ट करेक्ट की तलाश नहीं करनी है, इनकरेक्ट की तलाश करनी है, इनकरेक्ट की। तो देखते हैं बच्चों, डी सब सेल, इसके लिए एल की वैल्यू 2 होती है, तो m की वैल्यूज क्या होंगी, -L2 + L, ये सिस्टम है। तो -2 से +2 तक, -1 0 +1, ये इसका मतलब है कि m की वैल्यू +2 हो सकती है, और ये क्या कह रहा है कि m की वैल्यू +2 नहीं होनी चाहिए d के लिए, d के लिए m की वैल्यू +2 होती है। ये कह रहा है d के लिए m की वैल्यू +2 नहीं होती है। यही इसका मतलब द इलेक्ट्रॉन इज नॉट इन d ऑर्बिटल, दिस इज द रॉन्ग, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आगे चलते हैं 130 पर, आगे चलते हैं 130 पर कि 130 क्या कहने की कोशिश करता है। 130 पर चलते हैं, 130 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पॉसिबल, आपको निकालना है नॉट पॉसिबल, आपको निकालना है नॉट पॉसिबल। इसे थोड़ा सा देख लिया करो, इनकरेक्ट, नॉट पॉसिबल, रॉन्ग, ये वर्ड्स खतरनाक होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इनको मार्क कर लेना चाहिए। तो क्या पॉसिबल नहीं है, n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक, इसका मतलब 0 1 2, ये पॉसिबल हो गया। अब कह रहा है l की वैल्यू 2, l की वैल्यू 2 पॉसिबल है, पॉसिबल है, l की वैल्यू 2 पॉसिबल है, पॉसिबल है। अरे भैया ये क्या है, ये d सब सेल ही तो है। d सब सेल के लिए क्या होता है, m की वैल्यू, यहां पर m की वैल्यू क्या होगी, -2 से लेकर के -2 से लेकर के +2 तक, यही तो होगी। यहां पर वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू इसके लिए -1 से लेकर के +1 तक, इसके लिए क्या होगी m की वैल्यू। अरे भैया 0 तो ना माइनस होता ना प्लस होता है, अरे यही तो 5 हैं, यही तो 5 हैं, यहीं पर तो 3 थे, यहां पर इसके लिए 1, यही तो है। तो m की वैल्यू -2 तो पॉसिबल है, -1 भी पॉसिबल है, 0 भी पॉसिबल है, +1 भी पॉसिबल है, +2 भी पॉसिबल है, लेकिन ये तो कह रहा है कि m की वैल्यू 3 लाओ। अरे यार m की वैल्यू -3 कभी नहीं आएगी, इसके लिए नहीं आएगी, यानी d सब सेल के लिए नहीं आएगी। d सब सेल के लिए तो यही वैल्यूज हो सकती है m की, -3 तो f में कहीं आएगी, f यहां पर है नहीं, इसका मतलब d ऑप्शन इज इनकरेक्ट। 131 पर चलते हैं और 131 को देखते हैं कि 131 क्या कहने की कोशिश करता है, उसको भी जरा अच्छी तरीके से तलाश लीजिए कि 131 क्या कहता है। 3D सबसेल, क्या दोस्तों 3D सबसेल, 3D सबसेल, 3D सबसेल में डी जनरेटेड है, तो डी जनरेटेड का मतलब क्या है, इक्वल एनर्जी। डी जनरेटेड का मतलब क्या है, इक्वल एनर्जी। डी जनरेटेड का मतलब क्या है, इक्वल एनर्जी। हो गया, ऑल ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी, इक्वल एनर्जी। 131 भी हो गया। 132 पर चलते हैं। 132 क्या कहता है उसको भी देखते हैं। फॉलोइंग 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे,
डी सब सेल में, डी सब सेल है, डी सब सेल के अंदर 5 डी ऑर्बिटल्स हैं और 5 हर एक में 2-2, हर एक में 2-2। हंस रूल पहले 1-1, फिर पेयरिंग हो गए 10, तो 3D में 10 पॉसिबल है। 133 पर चलते हैं। 133 क्या कहता है उसको भी जरा खंगालने की कोशिश करते हैं। 133 भी देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट निकालना है, करेक्ट। इस बार इनकरेक्ट की तलाश नहीं करनी, करेक्ट की तलाश करनी है। क्या एल की वैल्यू 2 गिवन है? तो एल की वैल्यू 2 गिवन है, एल की वैल्यू 2 है, तो एम की वैल्यू -2 -1 0 +1 और +2। यही तो ऑर्बिटल्स हैं दोस्तों, यही तो ऑर्बिटल्स हैं। तो भैया करेक्ट बात क्या है कि यहां पर -1 एम की वैल्यू पॉसिबल है, यही करेक्ट है। अब चलते हैं 134 पर। 134 पर चलते हैं। 134 क्या कहता है उसको भी अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट? 134 में इनकरेक्ट निकालना है। ये वर्ड्स बड़े परेशान करते हैं। इनकरेक्ट निकालना है, इनकरेक्ट निकालना है, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट देखना है, इनकरेक्ट। द एब्सोल्यूट साइज ऑफ ऑर्बिटल इज गिवन। ऑर्बिटल का एब्सोल्यूट साइज n और l, n और l मिलकर के ऑर्बिटल का साइज बताते हैं। ये मिलकर के साइज ऑफ ऑर्बिटल बताते हैं। m ओरिएंटेशन बताती है। ये दोनों मिलकर के साइज बताते हैं, m ओरिएंटेशन बताती है। ये है सही बात। 135 पर चलते हैं मेरे दोस्तों। एंगुलर नोड, इसका फॉर्मूला होता है n, नंबर ऑफ एंगुलर नोड। अब आप कहोगे कि जी ये नोड क्या होता है? नोड एक ऐसी जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी 0 होती है। क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर में है। तो दोस्तों क्या है कि पी वाई ऑर्बिटल में एल की वैल्यू, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती? 1, और जितनी एल की वैल्यू उतने ही नंबर ऑफ नोड्स ये भी 1 ही आ जाएगा। फिर भी मैं रिकमेंड करता हूं कि आप इसके लिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का लेक्चर जरूर देखिए, उसकी प्लेलिस्ट अलग है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट।